देखिए, बिहार में जब से गठबंधन टूटी है, यानी एनडीए गठबंधन में टूट आई है, उसके बाद से लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो ये आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि बीजेपी के कहने पर आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बने थे। इसमें कहीं भी जदयू की कोई रजामंदी नहीं थी, आरोप लगाया जा रहा है और बार बार लगाया जा रहा है। तो अब इसके ऊपर खुलकर भाजपा का जो केंद्र नेतृत्व है उसने जवाब दिया है। आपको याद होगा कि आरसीपी सिंह ने भी अपने कई बयानों में ये बात साफ तौर पे कहा है कि दरअसल नीतीश कुमार की रजामंदी से ही, नीतीश कुमार के कहने पर ही वो केंद्र में मंत्री बने थे। और अब इस पर जो प्रतिक्रिया आई है वो देश के गृह मंत्री और भाजपा के आप कह सकते हैं सबसे बड़े लीडर नेता जो हैं अमित शाह, उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि बिना नीतीश कुमार के आज्ञा के, बिना नीतीश कुमार के रजामंदी के कतई भाजपा आरसीपी सिंह यानी रामचंद्र प्रसाद सिंह को केंद्र में मंत्रालय, और वो भी इस्पात मंत्रालय, नहीं देती। अब इस पर एक समाचार एजेंसी ने दरअसल ये खबर दी है जिसके अनुसार मंगलवार को यानी कल अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार भाजपा के कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ बंद कमरे में जो बैठक की थी, उस बैठक में अमित शाह ने जेडीयू कोटे से आरसीपी सिंह को मंत्री बनाने की पूरी कहानी बताई है। अमित शाह ने कहा है कि 2021 की जुलाई में उन्हें मंत्रिमंडल का विस्तार करने से पहले जेडीयू प्रतिनिधित्व को लेकर नीतीश कुमार से बाकायदा बात की थी और अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार ने उनसे कहा था कि मंत्री बनाने के मसले पर तत्कालीन जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह से बात कर लीजिए क्योंकि वही इस काम के लिए अधिकृत है। और गृह मंत्री ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार चाहते थे कि उनकी पार्टी के 2 सदस्य जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो, लेकिन उस समय हमारी स्थिति एक ही मंत्री बनाने की थी। तो हमने इस मसले पर नीतीश कुमार से बात किया था और नीतीश कुमार ने कहा था कि उस समय के जो तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पार्टी के यानी रामचंद्र प्रसाद सिंह, उनसे बात कीजिए और जो भी आरसीपी सिंह कहेंगे वही नीतीश कुमार का भी कहना होगा। ये बातें कही गई है अमित शाह के द्वारा। और जब आरसीपी सिंह से बात हुई तो आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बनते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की दूरियां बढ़ती हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ललन सिंह अधिकृत हो जाते हैं और उसके बाद की जो कहानी है वो पूरा बिहार जानता है। आज आरसीपी सिंह पार्टी से बाहर कर दिए गए हैं, पटना का उनका बंगला छीन लिया गया, साथ ही साथ उनकी राज्यसभा की सदस्यता भी खत्म हो गई और अब केंद्र का उनका मंत्रालय भी चला गया। लेकिन यही वो जड़ था जिसके चलते आज एनडीए गठबंधन टूट चुकी है। आरसीपी सिंह प्रकरण ने बिहार में एक नई सरकार दी, महागठबंधन सरकार की गठन हो गई है। लेकिन अब भाजपा का जो केंद्र नेतृत्व है, अमित शाह खुलकर इस बात को स्वीकार रहे हैं कि नीतीश कुमार के कहने पर ही आरसीपी सिंह को केंद्र में मंत्री बनाया गया था। इसमें कहीं से भी भाजपा का कोई लाग लगाव नहीं था। बीजेपी अगर नीतीश कुमार कहते कि ललन सिंह को केंद्र में मंत्री बनाना है तो वही मंत्री बनते, लेकिन खुद नीतीश कुमार ने इस बात को कहा कि आरसीपी सिंह अधिकृत है, आप आरसीपी सिंह से बात करिए और जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। अब दरअसल सच्चाई क्या है? नीतीश कुमार सही बोल रहे हैं कि अमित शाह सही बोल रहे हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये द्वंद्व जो है वो अब धीरे धीरे घिंचता हुआ दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर छोड़िएगा। मेरा नाम उदित तारन है, NBC 24 पर ये वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।